नमस्कार, आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। स्वागत है आपका सुबह के इस न्यूज बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अब 10 केंद्रों पर होगी रक्त के नमूनों की जांच, जिला अस्पताल के चक्कर होंगे खत्म। संपत्ति कर संग्रह के लिए नगर निगम के वार्डवार शिविर शुरू। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में गोरखपुर मंडल की स्थिति में आई गिरावट, अंतिम पायदान पर पहुंचा। दिल्ली की घटना के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा हुई कड़ी। पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगा गोरखधाम एक्सप्रेस के समानांतर अनारक्षित क्लोन ट्रेन। बस्ती में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मृत्यु। और सिद्धार्थनगर में घूसखोरी का वीडियो वायरल होने पर 2 पुलिसकर्मी निलंबित। तो ये थी सुर्खियां। अब एक एक करके बात करते हैं शहर की सभी प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं कुछ सकारात्मक खबरों के साथ। अब 10 स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लड सैंपल देकर कराएं जांच। गोरखपुर शहर के मरीजों के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है। अब आपको रक्त जांच के लिए बार बार जिला अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने शहर के 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्लड सैंपल कलेक्शन की सुविधा शुरू कर दी है। इन नमूनों की जांच जिला अस्पताल की सेंट्रल लैब में आधुनिक उपकरणों द्वारा की जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट ऑनलाइन और मोबाइल पर उपलब्ध करा दी जाती है। अब बात नगर निगम की पहल की। गोरखपुर के नागरिकों को अब संपत्ति कर जमा करने के लिए नगर निगम कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। निगम प्रशासन ने नागरिकों की सुविधा के लिए वार्डवार शिविरों का आयोजन शुरू कर दिया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर ने जानकारी दी कि बुधवार को इस्माइलपुर स्थित गीता पैलेस, रमदत्त तिराहे पर कुलदीप पान दुकान के सामने, महफिल मैरिज हाउस, मोहम्मद भाई कैंपस और महेवा पार्षद का आवास पर शिविर लगाए जाएंगे। अब रुख करते हैं प्रशासनिक और विकास कार्यों से जुड़ी हुई खबरों की ओर। राजस्व और विकास कार्यों की प्रगति के आधार पर जारी होने वाली मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की अक्टूबर माह की रैंकिंग में गोरखपुर जिले की रैंक गिरकर 75वें स्थान पर आ गई है, जो कि प्रदेश में अंतिम पायदान है। ये लगातार तीसरा महीना है जब जिले की रैंकिंग में गिरावट आई है। मंडल के अन्य जिलों के प्रदर्शन में भी गिरावट आई है। कुशीनगर 7वें से 26वें, महराजगंज 8वें से 12वें और देवरिया 52वें से 60वें स्थान पर खिसक गया है। दिल्ली की घटना के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट परिसर में यात्री वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे गहन जांच प्रक्रिया में किसी असुविधा से बचने के लिए उड़ान के समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचें। अब बात करते हैं रेलवे से जुड़ी एक अच्छी खबर की। पूर्वोत्तर रेलवे ने दिल्ली और बठिंडा जाने वाले यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। गोरखधाम एक्सप्रेस के समानांतर एक नियमित अनारक्षित क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को आसानी से सीट उपलब्ध कराना और प्लेटफॉर्म पर होने वाली भीड़ को कम करना है। अब बात रजिस्ट्री विभाग के सर्वर अपग्रेडेशन की। रजिस्ट्री विभाग में लंबे समय से चली आ रही सर्वर की समस्या का समाधान हो गया है। विभाग के मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ दिया गया है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया के सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। साथ ही रजिस्ट्री के लिए आवेदन का समय शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है और ये सुविधा 15 नवंबर तक जारी रहेगी। अब रुक करते हैं इस मौसम की पहली बड़ी खबर की ओर। गोरखपुर में इस वर्ष नवंबर के महीने में ही दिसंबर जैसी सर्दी का अनुभव हो रहा है। इसका मुख्य कारण अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हुई बारिश है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम था। वहीं न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.6 डिग्री नीचे था। अब बात करते हैं अपराध और दुर्घटनाओं से जुड़ी हुई खबरों की। बस्ती में थ्रेशर मशीन की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मृत्यु। बस्ती जिले के रमवापुर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। धान की मड़ाई कर रहे किसान राम धीरज चौधरी की थ्रेशर मशीन में फंसने से मृत्यु हो गई। धान का पूला मशीन में डालते समय उनका हाथ मशीन के रोटर में फंस गया, जिससे वो मशीन के अंदर खिंच गए और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सिद्धार्थनगर में घूसखोरी का वीडियो वायरल होने पर 2 पुलिसकर्मी निलंबित। सिद्धार्थनगर में घूसखोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने तत्काल कार्रवाई की है। वीडियो में अवैध वसूली की बात करते दिखे 2 मुख्य आरक्षियों वाहिद अली और पवन मौर्य को निलंबित कर दिया गया है। मामले की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। नारकोटिक्स दवाएं बेचने पर एक और दवा व्यापारी जांच के दायरे में। गोरखपुर का एक और दवा व्यापारी गुप्ता मेडिकल एजेंसी नारकोटिक्स दवाएं बेचने के आरोप में ड्रग विभाग की जांच के दायरे में आ गया है। विभाग द्वारा बिक्री का हिसाब न दे पाने पर व्यापारी का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की गई है। सहायक आयुक्त औषधि पूरन चंद ने एजेंसी को अंतिम नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है, अन्यथा लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
तो आप सुन रहे थे हमारा सुबह का न्यूज़ बुलेटिन। अब ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और जुड़े रहें गो गोरखपुर रेडियो के साथ। हमारे नियमित श्रोताओं की सूची में अपनी जगह पक्की करें और अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। नमस्कार।